नमस्कार, मैं हूं अलका नेगी तोमर और आज हम बात करेंगे विलियम ब्लेक की। 18वीं शताब्दी के इस कवि को अपने जीवन काल में बहुत कम प्रसिद्धि मिली। उनकी मृत्यु के लगभग 20 वर्षों के बाद उनके जीवन और कार्य पर एक पुस्तक लाइफ ऑफ विलियम ब्लेक प्रकाशित हुई। तब उनकी वास्तविक क्षमता को स्वीकार किया गया। विलियम ब्लेक ने बचपन से ही कलात्मक झुकाव का प्रदर्शन किया। उन्होंने पेंटिंग में भी काफ़ी संभावनाएं दिखाई, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। बाद में उन्होंने नक्काशी को अपनाया और एक पेशेवर नक्काश बन गए। ब्लेक स्कूल में कम और घर में ज़्यादा पढ़े। उन्होंने जीवन और काम से बहुत कुछ सीखा। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके दो प्रसिद्ध गानों के संग्रह हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के गीत उस अच्छाई की बात करते हैं जो दुनिया में होनी चाहिए, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के गीत वास्तव में जो हो रहा है उसकी बुराइयों को इंगित करते हैं। आज हम जो कविता ले रहे हैं उसका नाम है अ पॉइजन ट्री। यह कविता सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस संग्रह से है। आइए नजर डालते हैं इस कविता पर। अ पॉइजन ट्री। I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles, and with soft, deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see, my foe outstretched beneath the tree. इस कविता में कवि मनोविज्ञान की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं अपने मित्र से क्रोधित होता हूँ तो मैं अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर सामान्य हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने शत्रु से क्रोधित होता हूँ तो मैं अपनी भावनाओं को छिपा लेता हूँ और मेरा क्रोध बढ़ जाता है। मैं इस छोटे से पौधे को रात में अपने दर्द और हताशा के आंसुओं से पोषण देता हूँ और दिन में मैं इसे अपनी मुस्कान की धूप से खिलाता हूँ। धीरे धीरे यह पौधा एक पेड़ में बदल जाता है और उस पर एक चमकीला सेब उग जाता है। दुश्मन जानता है कि सेब मेरा है, लेकिन वह रात में बगीचे में घुस जाता है और सुबह उस पेड़ के नीचे पसरा हुआ देखकर कवि को खुशी होती है। कवि ने यहाँ रूपक का प्रयोग किया है। सेब का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो क्रोध से जन्मा है और उसका फल जहर बन गया है। शत्रु पौधे की वास्तविक प्रकृति को नहीं जानता। व्यक्ति के बगीचे में प्रवेश करता है और जैसा उसका स्वभाव है वह फल खाता है। फल जहरीला होने के कारण शत्रु मर जाता है। इससे कवि को थोड़ी राहत मिलती है। कविता की गहराई अथाह है। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं उतना ही आपको इसका एहसास होता जाता है। इसे फिर से पढ़ें और 18वीं सदी के एक लेखक के उन शब्दों को संजोएं जो आज भी सच हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और कविता के साथ, एक और कवि। तब तक अलविदा।